हेलो फ्रेंड्स, अपनों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया था। परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक समीकरण पढ़ ली थी, उसके चरण पढ़ लिए थे। अब क्या करेंगे? रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या है देखिए। क्रियाकारक और उत्पाद के बारे में संपूर्ण जानकारी यथा अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि मिलती है। किससे? रासायनिक समीकरण से। फिर क्या कहते हैं? पदार्थ की भौतिक अवस्था की जानकारी मिल जाती है कि ये किस प्रकार का है, मतलब इसका रंग कैसा है, स्वाद कैसा है। ठीक है। फिर है रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ यथा दाब, ताप, उत्प्रेरक आदि के बारे में पता लग जाता है कि रासायनिक समीकरण मतलब किससे संपूर्ण होगी, अपने को इसके बारे में पता लग जाता है। किससे? रासायनिक समीकरण से। क्योंकि अपने देखते हैं ना, कई बार निकल उत्प्रेरक लेते हैं, कई बार 323 केल्विन ताप लेते हैं। इस प्रकार से कह रहा है कि अपने को इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। समीकरण से अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय या ऊष्माशोषी, मतलब समीकरण से जो अभिकारक है उसमें उत्पाद जो बन रहा है उससे ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा ग्रहण की जा रही है, उसके बारे में पता लग जाता है। समीकरण उत्क्रमणीय की जानकारी का भी पता लगता है। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है? उस दिन भी बताया था। उत्क्रमणीयता मतलब अभिकारक से उत्पाद इधर से ही बन जाएगा या उत्पाद से अभिकारक बनाओगे, दोनों में पॉसिबल है। यानी इधर से चलोगे, सीधा चलोगे चाहे उल्टा चलोगे, अपने को दोनों से अभिक्रिया सेम मिलेगी। वही क्या आपकी उत्क्रमणीयता की जानकारी, उत्क्रमणीयता कहते हैं उसे। और यही अपने को किससे मिल जाती है? रासायनिक समीकरण से। फिर है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। क्या सीमाएं मतलब कमियां क्या रह गई थी? क्या कहते हैं? इसकी पूर्णतः जानकारी नहीं देते हैं। यहाँ किसके बारे में जानकारी मिल रही है? अणुओं की संख्या के बारे में मिल रही है और द्रव्यमान के बारे में मिल रही है। इसमें कह रहा है पूर्णतः जानकारी नहीं मिलती। फिर कहते हैं इसमें क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में स्पष्ट नहीं है। मेन लाइन है क्या? सांद्रता नहीं पता लगती कि क्रियाकारक की कितनी है और उत्पाद की कितनी है, क्या से क्या चेंज हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ये तो आपकी थी रासायनिक समीकरण की विशेषताएं और कमियां, यानी सीमाएं मतलब कमियां। अब है रासायनिक अभिक्रिया। इससे पहले अपने रासायनिक समीकरण पढ़ा था और ये रासायनिक अभिक्रिया, दोनों में अंतर है। रासायनिक समीकरण कौन सी होती है? जिसमें आपको प्रतीक के बारे में पता लगता है और उसके परमाणुओं की संख्या और प्रतीक दोनों को दर्शाता है, वो रासायनिक समीकरण होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर वह मूल अवस्था से रासायनिक गुणों एवं संगठन में भिन्न हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब जो पहले वो अपनी मूल अवस्था में था, रासायनिक अभिक्रिया करवाई केमिकल से या उसका कोई ताप दिया, आपस में अभिक्रिया करवाई, जिससे क्या हुआ? वो उसकी अवस्था ही चेंज होगी। मूल जो अपने पहले था वो नहीं रहा, उससे अलग हो गया, जैसे रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जैसे C+O2। सी क्या आपका यहाँ पे कार्बन था, यानी क्या कह सकते हो? कोयला। यहाँ पे O क्या है? ऑक्सीजन। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो क्या बन गया आपका? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका यही कह रहा है कि देखो, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर अपनी वह मूल पदार्थ अवस्था से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपके सामने है C+O2 था, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, यानी कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या बन गया? CO2 बन गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई आपकी। यही आपको कहना चाह रहा है। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण से क्या होता है? अपने रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाती हैं। फिर है रासायनिक अभिक्रिया की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए, ये कहते हैं कि जो होता है रासायनिक अभिक्रिया में क्या रहता है आपका? द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है वो संरक्षित रहता है। कहने का मतलब है कि द्रव्यमान अभिकारक और उत्पाद का सेम रहेगा। यहाँ पे अभिकारक में जितना होगा उत्पाद में भी उतना ही बनेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या? मैग्नीशियम का फीता Mg को किस में चलाएंगे? किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं। Mg है, मैग्नीशियम है, इसका फीता लिया को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, तो क्या बन गया? Mg2 लगाएंगे क्योंकि संतुलित करनी है। Mg2। तो यहाँ पे देखो, इसके Mg कितने अणु है? कितने परमाणु है? 2। ये कितने हैं? 2। यहाँ पे भी Mg कितने हैं? 2। O भी कितने हैं? 2। तो द्रव्यमान क्या रहा है इसका? संरक्षित रहा है। यही बात ये कह रहे हैं कि क्या अपने रासायनिक अभिक्रिया कराने पर इसका द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? अभिकारक और उत्पाद का हमेशा सेम रहेगा। ये मैग्नीशियम के फीते का दहन था। इसी प्रकार कोयले का दहन देख लो,
कोयला, कोयला को किससे लिखते हैं? सी से, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे ही जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सी क्या है? कार्बन है। O2 कितना है? O2 क्या, सॉरी, ऑक्सीजन है। और CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस है। जैसे इन को जलाया तो क्या बन गया? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब देख लो यहाँ पे C कितने हैं? एक है। O2 के कितने अणु हैं? 2 हैं। एक O मतलब O और O है। इस पर C में कितना? 1 है। O में कितने हैं? 2 है। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ पे भी आपका क्या रहा? द्रव्यमान संरक्षित रहा। कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा द्रव्यमान क्या रहेगा? आपका संरक्षित रहेगा। इसके प्रकार बहुत सारी अभिक्रियाएं बनाई जा सकती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। कुछ बंद टूट के बनती हैं, कुछ बन टूटते हैं, कईयों में बन जुड़ते हैं। इस प्रकार जैसे आपकी अभिक्रिया है संयुग्मन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब आपका है संयुग्मन अभिक्रिया। संयुग्मन अभिक्रिया मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब योग होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके एक ही उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? संयुग्मन अभिक्रिया। जैसे कोई A है, A + B, A में B जोड़ा तो क्या बन जाएगा? AB। 2 उत्पाद थे, सॉरी 2 अभिकारक थे, जैसे ही जुड़े तो क्या बन गया? एक उत्पाद बन गया। ये क्या आपकी संयुग्मन अभिक्रिया। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसमें क्या हुआ है? जोड़ हुआ है, जोड़ करना है। इसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? योगात्मक अभिक्रिया या योगशील भी बोल देते हैं। आपके इस नाम से भी आ सकता है कि योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है, योगशील अभिक्रिया कौन सी होती है, या संयुग्मन अभिक्रिया कौन सी होती है, या कोई एग्जाम्पल दे के बताओ कुछ भी। जैसे कोयले का दहन, इसे C + O2। C क्या है? सॉलिड है। कार्बन सॉलिड होता है यानी कठोर होता है। O2 क्या है? आपकी गैस है। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाई, कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे जलाया तो क्या बन जाएगा? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार मैग्नीशियम फीते का दहन, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, क्या बन जाएगा? 2MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका भी क्या बनेगा? श्वेत रंग का चूर्ण। कोयले को जलाएंगे तो जैसे गैस बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? ये जो होगा सॉलिड बनेगा, चूर्ण बनेगा ना। उसके बाद आपकी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, एक स्थान से दूसरी जगह जाना। जैसे ये साथ में है, ये अलग है, तो ये या तो ये अलग हो जाएगा या ये अलग होके दूसरी जगह चला जाएगा। वही क्या होती है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। 2 प्रकार की है आपके, सीधा विस्थापन है, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन का मतलब 2 बार विस्थापन होगा। एक ही समीकरण में 2 बार विस्थापन होना द्विविस्थापन, एक बार ही विस्थापन होगा तो सीधा विस्थापन अभिक्रिया। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह दूसरे अभिकारक के परमाणु या परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। विस्थापित का मतलब बताया था, ट्रांसफर, अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। जैसे AB कोई अणु है, A अलग है, B अलग है, ये जुड़े हुए हैं और C अलग से है, इनकी अभिक्रिया करवाई तो क्या हुआ? B को इसने दूर कर दिया और C इसके पास में आ गया। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? AC + B। जैसे CuSO4 है, Zn है। CuSO4 ये होता है कॉपर, SO4 सल्फेट, ये क्या बन गया? जिंक। ZnSO4 जिंक सल्फेट, ये Cu क्या आपका? कॉपर है। कॉपर और कहते हैं कि जैसे ये कॉपर सल्फेट कौन से रंग का होता है? नीले रंग का विलयन होता है। नीले रंग का विलयन होता है, मतलब एक ये मान लो कॉपर सल्फेट है, कौन सा होगा? नीले रंग में होगा। जैसे ही आप इसमें जिंक के टुकड़े डालोगे, छोटे छोटे टुकड़े डालोगे, जैसे जिंक के टुकड़े डालोगे तो क्या हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट तो नीचे बैठ जाएगा, बाकी जिंक सल्फेट बन जाएगा ZnSO4 और इसका जो नीला रंग था वो उड़ जाएगा और Cu नीचे निक्षेपित हो जाएगा। यही था कि यही कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट
में अगर जिंक के टुकड़े डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट अलग हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। अधिक क्रियाशील का तत्व ही कम क्रियाशील के तत्व को अलग कर सकता है। ये होता है जैसे Cu कम क्रियाशील था और Zn क्या अधिक है, मतलब Zn से कम था Cu, इसलिए Zn ने इसको क्या किया, अलग कर दिया। इसको हटा के अपनी यहाँ पे जगह ग्रहण कर ली, क्या बन गया, ZnSO4। इसी प्रकार आपकी सारणी है जिससे पता लगता है कौन किससे कम क्रियाशील है और ज़्यादा क्रियाशील है, उसको देख लेते हैं। आपकी ये जो सारणी है अधिक क्रियाशील तत्व, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या, के घटता हुआ जा रहा है, सबसे कम है न्यूनतम, मतलब कौन सा है, Au। नाम देख लो, ए से के से क्या बन गया, पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Zn जिंक, Fe फेरस, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी या पारा, Ag सिल्वर, Au गोल्ड सोना। ये जो आपकी है सबसे ज़्यादा किसकी क्रियाशीलता है, के की, फिर है Na की, फिर Ca की, Mg, Zn, Fe, Pb, H, Cu कॉपर, Hg मरकरी, Ag सिल्वर, Au गोल्ड। जैसे देखो Zn ये रहा, Cu ये रहा, तो Zn की ज़्यादा थी इसलिए इसने क्या किया, Cu को क्या कर दिया, भगा दिया और उसकी जगह खुद आ गया। इसी प्रकार अगर उल्टा होता कि ZnSO4 होता और यहाँ पे Cu होता, फिर क्या होता, कुछ नहीं होता, ये रिएक्शन ऐसे की ऐसी रहती, इसको यहाँ पे चेंज नहीं कर पाती क्योंकि ये ऑलरेडी कम पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल है, तो इसको ये भगा देगा। ठीक है, ये नोट कर लेना आप। इसके बाद अपने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। अब आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में दो बार क्या होगा, विस्थापन होगा। देखो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे AB और CD है, AB CD जुड़ा हुआ था तो इसमें में क्या हुआ, विस्थापित किसको हो गया, B यहाँ से विस्थापित हो गया, D के साथ ऐड हो गया, C विस्थापित होके A के साथ ऐड हो गया। जैसे CuSO4 किसका फॉर्मूला आता है, कॉपर सल्फेट 2NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे इन दोनों की अभिक्रिया कराई तो Cu किसके साथ जुड़ गया, OH 2 लगा हुआ है इसलिए 2 CHOH की होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, ये क्या बन गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बन गया, सोडियम कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या बन गया, सोडियम सल्फेट। यही थी आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक आपकी अभिक्रिया कंप्लीट है। कौन कौन सी होगी, संयुग्मन होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।